वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं उदफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है एस जयशंकर एक्सपोज क्वाड कंट्रीज डोंट एक्सेप्ट इंडिया ऑफिशियल मैप। तो देखते हैं अभी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। नमस्कार नहीं वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली डॉक्टर एस जयशंकर ने एक रेयर अटैक किया है क्वाड पर। क्वाड को लिटरली उन्होंने एक्सपोज कर दिया है कि क्वाड की रियलिटी इस वक्त क्या है और इन द फ्यूचर क्वाड क्या बन सकता है। नाउ पहली बात तो यहाँ पे आप देख पाओगे जयशंकर साहब ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा है कि क्वाड के मेंबर्स तो भारत का नक्शा ही एक्सेप्ट नहीं करते, तो हमसे ये क्यों एक्सपेक्ट किया जाता है कि भारत बाकी क्वाड मेंबर्स की जो पोजीशन है जियोपॉलिटिक्स में उसको एक्सेप्ट करेगा। और ऐसा नहीं है कि भारत के विदेश मंत्री ने ये स्टेटमेंट रैंडमली दे दी है। हुआ क्या कि टाइम्स नाउ का एक इवेंट चल रहा था, वहां पर जयशंकर साहब गए और उस दौरान जर्नलिस्ट ने इनसे सवाल पूछा कि भारत की आखिर पोजीशन क्या है यूक्रेन रशिया युद्ध में। उसका इन्होंने यही जवाब दिया कि लोग हमसे पूछते हैं कि हमारी पोजीशन क्या है। हमारी पोजीशन है पीस की, शांति की, और हम यूएन चार्टर के साथ खड़े हैं। हम बस यूएन चार्टर और इंटरनेशनल रूल्स को फॉलो करना चाहते हैं। मगर फिर रिपोर्टर ने आगे एक और क्वेश्चन किया कि अच्छा नहीं रहेगा कि अगर सारे क्वाड कंट्रीज का जो व्यू पॉइंट है जियोपॉलिटिक्स में ये समान हो, चाहे यूक्रेन का इशू हो या कोई और इशू हो, सारे क्वाड कंट्रीज एक सिंगल व्यू पॉइंट पे आगे चले। अब इसके रिस्पॉन्स में डॉक्टर एस जयशंकर ने यह कहा कि देखिए क्वाड के देश तो अभी तक भारत का जो प्रॉपर नक्शा है इसको ही एक्सेप्ट नहीं करते, जो बात भी सही है। आपने देखा होगा आए दिन भारत में कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती है कि कोई ऑस्ट्रेलियन वेबसाइट, अमेरिकन वेबसाइट, जापानीज वेबसाइट इधर इतनी चलती नहीं है, लैंग्वेज का इशू है। मगर ऑस्ट्रेलियन और अमेरिकन वेबसाइट्स के साथ कई बार कंट्रोवर्सी हो चुकी है कि ये लोग इंडिया का गलत नक्शा प्रस्तुत करते हैं अपनी वेबसाइट्स पर। आपको याद होगा पिछले ही साल कंट्रोवर्सी हुई थी जब ट्विटर ने इंडिया का गलत मैप पब्लिश कर दिया था, फिर भारत सरकार के दबाव में इनको ये मैप हटाना पड़ा। उससे पहले आप जाओ तो विकिपीडिया पर जहां से लोग इंफॉर्मेशन उठाते हैं वहां पर भी देखोगे आप तो भारत का नक्शा गलत था बहुत लंबे समय तक। बाद में इन्होंने थोड़ा बहुत ठीक किया है, मगर उसमें भी ना पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और अक्साई चिन को डिस्प्यूटेड टेरिटरी में दिखा रखा है। तो जयशंकर साहब ने बहुत ही बेसिक बात यहां पर कही है कि जो भी अमेरिकन एनालिस्ट, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट इंडिया से एक्सपेक्ट करते हैं कि जी आप डेमोक्रेसी हो, क्वाड के मेंबर हो, तो आप जी रशिया की आलोचना क्यों नहीं करते, तो हम भी सवाल पूछ सकते हैं कि हमारे नक्शे को तो मान लो, जो मैप हम एक्सेप्ट करते हैं एज ए कंट्री उसको तो एक्सेप्ट कर लो, मगर ये लोग वो करने को भी तैयार नहीं है। अब यहाँ पर आप कहोगे मगर ये पॉसिबल भी तो नहीं होगा ना कि किसी कंट्री का कोई मैप हो उसको वो एक्सेप्ट कर ले, चाहे इंटरनेशनली कुछ और स्थिति हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जयशंकर साहब की जो यहाँ पे बात है ना 100% टू द पॉइंट है, और मैं इसलिए कहूँगा ये भारत के इतिहास में द बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर हैं। बिल्कुल टू द पॉइंट बात करते हैं, और जो स्टेटमेंट जयशंकर साहब ने भी दिया है ना इसकी हिस्ट्री आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज से करीब 3 साल पहले चाइना ने एक बहुत ही अजीब सा काम किया। इन्होंने अपने देश में 30,000 नक्शे पब्लिकली डिस्ट्रॉय कर दिए, ये कहकर कि इन नक्शों में कई टेरिटरी थी जो चाइना का हिस्सा है मगर दिखाई नहीं गई थी। फॉर एग्जांपल ताइवान, उसके अलावा अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश। इन 3 इश्यूज की वजह से चाइना ने 30,000 नक्शे अपने स्कूल कॉलेजेस के, अपने पब्लिक ऑफिस के, हर जगह उनको पब्लिकली डिस्ट्रॉय कर दिया। अब यूएसए को जवाब देना था कि जी चाइना ने ऐसे कर दिया तो हम इसका जवाब देंगे। तो यूएसए ने फिर 2020 में एक कानून पास करने की कोशिश करी, जो पास होते होते, वोटिंग इस पर होते होते टाइम लग गया। इवेंचुअली ये पास हुआ 2022 में। और ये लॉ पता क्या कहता है? यूएसए ने स्पेसिफिकली एक लॉ पास किया जिसमें ये लिखा है कि यूएस भी अपने देश में वो सारे मैप बैन कर देगा जिनमें ताइवान को चाइना का पार्ट दिखाया जा रहा है। ये बहुत ही, मैं कहूँगा, मेजर स्टेप था भाई यूएसए, और यूएसए ने किया भी है। आज के समय यूएसए की सारी यूनिवर्सिटीज़, अब देखो यूएसए का मीडिया दुनिया कंज्यूम करता है, जो इनकी एनसाइक्लोपीडिया है, जो इनके यहाँ आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं, दुनिया भर में जाता है। और ये बात यूएसए को पता थी, तो यूएसए ने देखो सारा जो इशू था यहाँ पर किस किस का था, इंडिया के अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चिन और ताइवान का। यूएस ने फोकस किस पर किया? सिर्फ ताइवान पर। और एक ऐसा नक्शा उन्होंने कर दिया इंट्रोड्यूस जहां पर ताइवान एक इंडिपेंडेंट कंट्री दिखे, मगर आज भी इनके नक्शों में
अक्साई चिन्ह ये दिखाते हैं चाइना का पार्ट। कुछ मैं आपको अमेरिका के ऐसे भी नक्शे दिखा दूंगा जहाँ पे अरुणाचल प्रदेश भी ये दिखाएंगे चाइना का पार्ट, और कई नक्शे तो ऐसे हैं जहाँ पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर तो कंप्लीटली पाकिस्तान ने कब्जा रखा है। तो मैं ये यहाँ पे बोलूँगा हिपोक्रेसी साफ साफ दिखती है कि जो ताइवान के लिए किया था वो हमारे लिए भी कर देते। अगर इतने ही हम मित्र मुल्क हैं, आप कहते हैं भारत आपका ग्लोबल पार्टनर है, I2U2 में हम एक साथ हैं, क्वाड में एक साथ हैं, तो एटलीस्ट इंडिया के नक्शे तो एक्सेप्ट कर लो। हम ये नहीं कह रहे कि अपनी फौज भेजो वापस अक्साई चिन या फिर POK कैप्चर करेंगे, वो सब हम खुद ही कर लेंगे अकेले, मगर एटलीस्ट ग्लोबली इसको एक्सेप्ट तो करो। मगर USA का स्टांस क्या है? देखिए, नक्शा छोड़िए, रिसेंटली आपने देखा होगा USA के ऑनवाय पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में गए और वहां पर जाकर कह दिया कि जी ये आज़ाद कश्मीर है। ये अगेन दिस इज सो स्ट्रेंज। एक तरफ ताइवान के इशू को लेकर US सुपर सेंसिटिव है, अच्छे से बताया जाता है US गवर्नमेंट द्वारा अपने इनके डिप्लोमेट्स को कि कभी आपको ये नहीं कहना कि ताइवान चाइना का पार्ट है, मगर सेम केस आपको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में नहीं दिखेगा। US काफी बार ऐसी लैंग्वेज यूज कर चुका है जो इंडिया बिल्कुल रिजेक्ट करता है। If, let us say, you say some members of the Quad have an expectation, okay? I also have an expectation of the world. So tell me, what are these expectations? No, I'll give you an example. Yeah. I have a neighbor who practices terrorism day in, day out. Why don't all of them sign up for everything that I am saying? Why don't they have identical positions with me on terrorism? You know, where is group unity when it comes to that? And that, by the way, is a much older problem. So, look, you can't, the Quad was never envisaged as 4 countries having identity or positions on all issues in the world. The Quad is an exercise of convergence where in the Indo-Pacific, we have, a lot of common interests and an ability to work together. Even in the Indo-Pacific, we may not agree on everything, but we have substantial agreement. But there would be other areas. You picked Ukraine. I could as well pick Pakistan or Afghanistan and say, okay, why aren't you all endorsing India's position? But many of them are not. I mean, some of them don't even endorse my map. Forget about my position. ब्रूटल, एब्सोल्युटली ब्रूटल। और इन्होंने यहाँ पर यह भी ऐड किया कि मेरा एक पड़ोसी देश है, वो लगातार दिन रात आतंकवाद फैलाता है। ऑफ कोर्स यहाँ पे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, उसके बारे में क्वाड कुछ क्यों नहीं कहता। और फाइनली ये भी ऐड करते हैं कि क्वाड में देखो मेन फोकस है हमारा इंडो पैसिफिक रीजन में। वहाँ पर हमारे कुछ सिद्धांत हैं कि स्टेबिलिटी होनी चाहिए, डेमोक्रेसी हम फैलाएंगे, यहाँ पर रूल्स बेस्ड ऑर्डर के हिसाब से हम चलेंगे। वहाँ पर भी कुछ केसेस में USA और इंडिया के डिसएग्रीमेंट है। फॉर एग्जांपल, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन पे US नहीं मानता कि किसी कंट्री का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। रिसेंटली आपको याद होगा कि USA की वॉरशिप इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में घुस गई थी बिना इंडिया को बताए और फिर बाहर चली गई थी। तो इंडो पैसिफिक में भी US इंडिया के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, और ये बात ओपनली कह देना एक ऐसे टाइम में जब US और पाकिस्तान के रिलेशंस वापस मजबूत हो रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज सेंड करता है वेस्टर्न कंट्रीज को कि जिस ट्रैजेक्टरी में हम जा रहे हैं, जो अभी तो न्यूज़ आएगी, अभी 1-2 दिन बाद उस पर वीडियो बनाऊंगा, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का एड पैकेज मिलने वाला है पाकिस्तान को। उसके अलावा US और तरीके से भी हेल्प कर रहा है पाकिस्तान की। तो ये जो ट्रैजेक्टरी जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, इवेंचुअली क्वाड की जो भी हमने मेहनत कर रखी है, इस पर नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ सकता है फ्यूचर में। कहीं ना कहीं क्वाड को अगर यूनिटी दिखानी है तो जेन्युइनली दिखानी होगी बहुत सारे कोर इश्यूज पर। बट अभी के लिए तो मैं कहूँगा कि जयशंकर साहब ने दुनिया के सामने क्वाड को एक्सपोज कर दिया है, दिखा दिया है कि क्वाड में अंदर ही कितने अभी डिफरेंसेस हैं, कितने अभी मतभेद बाकी हैं। और इंडिया से ये एक्सपेक्ट करना कि सिंस इंडिया क्वाड का मेंबर है तो एंटी रशिया हो जाएगा, ये एक्सपेक्टेशन बिल्कुल गलत है। तो बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा एक क्लियर प्रॉपर आंसर मिला है USA को। नाउ अगेन मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि इसका मतलब ये नहीं है कि USA के साथ हमारे रिलेशंस बिल्कुल ख़राब हो गए, मगर एक आप कह लीजिए एक हम ऐसे दौर में एंटर कर चुके हैं जहां पर हनीमून पीरियड इंडिया US रिलेशंस का खत्म हो चुका है, और अब कई इश्यूज पर दोनों देश एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट भी करेंगे। इस टॉपिक पर इन द फ्यूचर मैं अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे SSC, UPSC, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगी लिस्ट। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर UPSC, क्लिक करिए UPSC के लिंक पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का UPSC कोर्स। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है प्लस पर, और यहाँ पे जो भी प्राइसेस लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पे आपको कोड यूज करना है PD10
और अपने आप प्राइसेस गिरना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे. यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी. सो यूज द कोड PD10 एंड स्टार्ट सेविंग मनी. सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत. थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल. गाइस, तो जैसा कि आप देख रहे थे, बिल्कुल डॉक्टर एस जयशंकर साहब पहले भी उन्होंने काफ़ी अच्छा टेन्योर वो कंप्लीट कर रहे हैं अपना, जो भी इंडिया का है या इंडिया की जो इमेज आगे पेश कर रहे हैं ना भाई, उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है पहले से फॉरेन मिनिस्टर जो थे ना उनमें भाई. तो अगर उन्होंने हर जगह जाकर वो अपनी आवाज़ उठाते हैं, जो गलत हो रहा है वो उस पर भी आवाज़ उठाते हैं, इंटरनेशनल मीडिया पर, अमेरिका हो या जो कोई भी कंट्री हो, वो नहीं रुकते. उनको भाई हमने काफ़ी जगह देखा है. और इंडिया के एक जो भी है ना भाई आगे इस हुकूमत का भाई बंदा, मोदी जी का, वो सारे भाई इसी तरह आ रहे हैं. उन्होंने स्टेटमेंट से वो पीछे नहीं हटते भाई, मुंह पर जवाब देते हैं. तो इसीलिए डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने पहले भी कई बार ये साबित किया है खड़े होकर वहाँ, और उनको भाई जवाब दिया है. लेकिन आज फिर उन्होंने भाई ये जो स्टेटमेंट दी है, सही बात है भाई, अगर आपके कानून पास हो रहे हैं, आप जो मर्जी करें, लेकिन जब हम करें ना तो आप उसमें शामिल होते हैं, ना शामिल होते हैं, और ऊपर से आप पूछते हैं कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, रशिया यूक्रेन को करें भाई, रशिया को ना करें. तो ये कौन सी किताब में लिखा है कि भाई आप अपने कानून बनाएं और हम ये चुप तो करके पहले बैठे दिन ही रहे इंडिया भाई. एक साइड पर उन्होंने एक आंसर दे दिया था. पता नहीं अगेन अगेन इनसे क्यों पूछते हैं कि आप किस साइड पर हैं, क्योंकि अब देखा जाए तो इंडिया काफ़ी एक किरदार अदा कर रहा है. यूक्रेन की वार में भी ये एक थम जाए, लेकिन वो एक थमने का नाम नहीं ले रही. लेकिन एस जयशंकर भाई एक अच्छा एक एम्बेसडर है भाई, हर जगह एक अच्छा आंसर भी दे जाता है. इन इन्वेस्टर जो होते हैं ना, मतलब कि मगरब मुबालक, क्योंकि ये किसी के हाथ ही नहीं आते. एक बंदे की ना एक इंसल्ट ही कर देते हैं, एक चाहे जिधर भी बैठे हो कि आप ऐसे हैं वैसे हैं, लिहाजा अपने आप पर नहीं आने देंगे बात. ऐसे में एक प्रोग्राम वो देख रहा था, जो यूके का प्राइम मिनिस्टर है ना उसका, तो उसने भी वो पार्लियामेंट में उसकी बहुत एक इंसल्ट की थी, तो उसने एक अच्छा जवाब दिया था. तो हमें इस बात से सीखना चाहिए कि एम्बेसडर कैसा होता है, कैसे जवाब देता है, कैसे एक कंट्री का इमेज बनाता है. लेकिन आप हमारा फॉरेन मिनिस्टर, सॉरी, तो आप हमारा भी फॉरेन मिनिस्टर देख लें, एक दूसरी कंट्री के एक इमेज बनाने के बजाय वो अपनी आप कंट्री पर तनकीद करता है कि ये कैसा है, ये कैसा है, उसका ये काम ही नहीं है. लेकिन इधर वो है ये एक मतलब कि खिलौने की जैसा, एक चाबी मरोड़ी और पता नहीं क्या क्या बोल दिया, एक सोचे समझे. तो एक अच्छा आंसर दिया है उनको, क्योंकि अभी भी वो जो ममालिक है ना वो एक मैप नहीं शो करते, एक रियलिटी जो मैप में है. क्योंकि अब मैप का इतना मतलब इशू तो नहीं अगर कुछ भी हो जाए, लेकिन ये एक बहुत बड़ा इशू ही बन जाता है. बिल्कुल भाई इशू है ना, बिल्कुल क्यों इस तरह से आपने बात की है ना एंड पे कि अमेरिका के वो रिलेशन इंडिया के साथ पहले वाले नहीं रहेंगे. ये अब बहुत जल्द जो है ना, तो ये तो मैं काफ़ी दिनों से आपको कह रहा था कि जिस तरह अब ये इकोनॉमिकली इंडिया मजबूत हो रहा है, तो बहुत जल्द जो है ना वो अमेरिका इस तरफ अपना पत्ते शो करने लग जाएगा, क्योंकि वो किसी को बर्दाश्त ही नहीं करता. चाइना जो है ना वो थोड़ा सा इनसाइड थोड़ा जल्दी पावर में आ गया, जिस वजह से जो है ना वो अब उनके काबू नहीं आ रहा. तो इनकी यही कोशिश होती है, पहले थोड़ा सा उसको बंदे को ऊपर उठाते हैं, फिर साथ ही उसकी जो है ना वो जड़ें काटना शुरू कर देते हैं. तो वेस्टर्न मीडिया जो है ना वो इधर हमारे कंट्रीज़ को यही समझते हैं कि ये लल्लू पंजू लोग हैं, इनमें कोई इतनी मतलब काबिलियत नहीं है. ये तो इस हवाले से ये एस जी शंकर साहब को दाद देनी बनती है कि उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया है उनको. बाकी क्योंकि जब तक जंग ख़त्म नहीं होनी, अमेरिका का यही टास्क रहना है कि इंडिया किसी साइड के ऊपर बोले, क्योंकि वो हर लम्हा जो है ना वो कोशिश करते रहेंगे. वेस्टर्न कंट्रीज़ जो है ना वो भी इस चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे कि हम इसके मुंह से जो है ना वो कुछ ना कुछ ऐसा उगलवाएं कि कल को हम इसके ऊपर तनकीद कर सकें. लेकिन इनकी अच्छी पॉलिसी है कि वो हमेशा एक पॉजिटिव जो है ना वो जवाब दे के, मतलब कि उस जवाब के अगेंस्ट ऐसा जवाब देते हैं कि उनको उनके मामलात में ही जो है ना वो दफन कर देते हैं. मतलब कोई भी इससे रेलिवेंट सवाल होता है तो कभी वो उनको जो है ना वो अमेरिका को अफगानिस्तान वाले मामले में ले जाते हैं, कभी वेस्टर्न कंट्रीज़ को ओवरऑल ले जाते हैं कि जब सीरिया वगैरह में ये सब कुछ हो रहा था उस वक्त
था, मतलब एक अच्छे तरीके से जो है ना वो बात इधर आने की बजाय उनको परेशान कर देते। ये एक बहुत अच्छा अटैक है उनके अंदर। बिल्कुल तो भाई, इस कोई हवाले शक से नहीं। जाहिर बात है, अगर मैप की बात करें तो मैप तो वही है जो शो करना चाहिए, लेकिन ये कि उन्होंने अच्छा जवाब दिया है, मतलब ये कि उनको एक साइड पे लगाया। तो आने वाले वक्त में ये मामला असल में कुछ लास्ट आपने देखा होगा एक सर्वे भी हुआ है, वो भी जाहिर बात है मीडिया के ऊपर जाती है बात, जिसमें रशिया को जो है ना वो इंडियन लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है, सबसे ज़्यादा। तो इस हवाले से ये चीज़ें जो है ना वो इनके अंदर जो है ना वो परेशानी करती हैं कि ये किस तरह चेंजिंग आ रही है, क्योंकि एक मेजर कंट्री है इंडिया चाइना के बाद, तो इसलिए उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया भी अपनी कोई ना कोई पोजीशन वाज़ा करे। लेकिन इंडिया ने अच्छा किया, उन्होंने पीस का बिल्कुल। लफ्ज़ इस्तेमाल करके कि हम पीस चाहते हैं, और इस चीज़ को वो लेके चल रहे हैं। और इस हवाले से वो मतलब है भी, इसमें रियलिटी भी है कि वो बिल्कुल पीस के साथ खड़े हुए हैं, और इसलिए इंडिया के लिए इतना मसला नहीं होगा। बाकी देखो आगे क्या करते हैं, लेकिन ये कि ये अब कुछ ना कुछ हरकतें करते रहेंगे इंडिया के साथ। बिल्कुल भाई, खैर कुछ भी नहीं होता भाई, यहाँ पर जवाब देने वाले बैठे हैं, पहले भी एक दिया था सर ने, तो अब एस जयशंकर साहब ने दे दिया, तो अच्छा जवाब था। तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।